सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो देश भर के गाड़ी मालिकों और कंपनियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अदालत ने साफ कहा कि अगर कोई वाहन सार्वजनिक जगह यानी पब्लिक प्लेस पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है और न ही उसके इस्तेमाल के लिए रखा गया है तो उस पर मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो गाड़ियां जो केवल म्यूजियम में शोकेस के लिए रखी जाती हैं, बड़े रिजॉर्ट्स के अंदर मेहमानों की सुविधा के लिए होती हैं, फिल्म सिटी जैसे प्राइवेट कैंपस में चलने के लिए या फिर फार्मूला 1 ट्रैक पर रेसिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन पर भी मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगेगा। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि मोटर व्हीकल टैक्स मुआवजे की प्रकृति का टैक्स है, जिसका सीधा रिश्ता पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क और हाईवे के इस्तेमाल से है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर वाहन ना तो सार्वजनिक जगह पर इस्तेमाल हो रहा है और ना ही वहां इस्तेमाल के लिए रखा गया है तो उस व्यक्ति को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं मिल रहा। ऐसे में उस पर टैक्स का बोझ डालना अनुचित है। ये मामला आंध्र प्रदेश से जुड़ा था, जहां एक कंपनी ने अपनी भारी गाड़ियां सिर्फ विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के अंदर माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल की थी। कंपनी ने ट्रांसपोर्ट विभाग से कहा कि उनकी गाड़ियां बाहर की सड़कों पर चलती ही नहीं है, इसलिए टैक्स से छूट दी जाए। बावजूद इसके विभाग ने करीब 23 लाख रुपए का टैक्स वसूला। हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को राहत देते हुए कहा कि ये टैक्स गलत तरीके से वसूला गया, अब कंपनी को पूरा पैसा वापस मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि चाहे मालिक ने रूल 12A के तहत नॉन यूज की सूचना दी हो या नहीं, अगर वाहन सार्वजनिक जगह पर इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो टैक्स लागू नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दूरगामी असर डाल सकता है। तो क्या सरकार को ऐसे सभी वाहनों पर टैक्स हटाना चाहिए जो कभी पब्लिक रोड पर इस्तेमाल ही नहीं होते? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।